अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजा बाजार में, जो कि रावलपिंडी का एक मशहूर बाजार है और मसरूफ तरीन बाजार है। इस तरह के बाजार में बहुत पुरानी बिल्डिंग्स जो कि अंग्रेजों के वक्त की हैं वो बहुत सारी मौजूद हैं, जिसमें एक मिसाल हम लाल हवेली की भी ले सकते हैं कि लाल हवेली भी एक पुरानी बिल्डिंग है। शेख रशीद साहब के हल्के में जो कि राजा बाजार मौजूद है, इसमें एक बिल्डिंग जो कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन उस इमारत का जो मालिक है शेख नईम इकबाल, उसने पैसे के बलबूते पर उस बिल्डिंग को 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक गैर कानूनी बिल्डिंग है। उसका जो नीचे वाला मलबा है उसमें इतनी ताकत नहीं है, इतनी सकत नहीं है कि वो ऊपर वाले मलबे को बर्दाश्त कर सके। यहाँ ये जो इमारत है इसमें नीचे 13 दुकानें हैं और मुख्तलिफ लोग जो कि गरीब हैं नीचे, साथ में रेडी बान भी मौजूद है। अगर ये इमारत गिरती है और इस तरह के मसरूफ तरीन बाजार में, तो कितने ज्यादा लोगों की हलाकतें हो सकती हैं, जो कि रावलपिंडी के कमिश्नर साहब हैं उनकी तरफ से इस मलबे को मस्मार करने के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। मेट्रोपॉलिटन कहाँ पर सोई हुई है? मेरे साथ इस वक्त मुख्तलिफ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानती हूँ कि क्या ये वाकई सच्चा है कि जो शेख नईम इकबाल अपनी बदमाशी के बलबूते पर ये सारे काम कर रहा है, ये कानूनी है या गैर कानूनी है? अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आप इस बिल्डिंग की तामीर के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो उस दिन आया हूँ, ये ऊपर से बटे आई हैं, बहुत बड़ी बड़ी ईंटें आई हैं। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा नीचे बहुत आवाम है, लग जाएंगे किसी को, ये रात का काम है, रात को करो। बस फिर उन्होंने काम रोक दिया था उस टाइम। उसके बाद उन्होंने कोई बात मेरे साथ नहीं की। मैं इधर काम करता रहा, उधर से फिर कोई चीज़ नहीं आई है। फिर भी मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये देखो चलती मंडी है, इधर कोई ना कोई बंदा आता है, इधर देखें। बस इसी वजह तू ये आया, मैंने इसको बताया, मैंने कहा इधर पहले ऊपर से बड़ी बड़ी ईंटें आई हैं, इनको थोड़ा सा आप खुद समझाओ, आपकी हमसाए हैं, हम तो मुलाजम बंदे हैं, इधर काम करते हैं, मजदूर कार हैं। बस यही बात हुई हमारी इनसे। आप भाई आपने शेख नईम साहब के खिलाफ एफआईआर भी करवाई है, उनकी अमानत को मस्मार करने के ऑर्डर्स भी मौजूद हैं, आपके पास स्टे भी है। क्या कहेंगे आप इस बिल्डिंग के बारे में? ये बिल्डिंग नहीं बननी चाहिए। कम से कम 2 बाजार लगते हैं, बाजार तलवार में पुरानी सब्जी मंडी, 500-600 बंदा मर जाएगा, खुदा न खासा बिल्डिंग नीचे आ गई। ठीक है जी, ये बदमाशी के जोर पर रात को इनके पास असला होता है, 30 से 35 लोग होते हैं, असला रिपीटर वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, ये कहते हैं जो आएगा हम कर देंगे। शेख नईम इकबाल, शेख तहसीन और यहाँ बली मुनीर भट्ट, वो बदमाश तरीन आदमी पिंडी के। ठीक है जी, ये 13 गरीब आदमी है, ये 13 दुकानदार हैं। कम से कम 13 दुकानदार में जो कम से कम 60 लोग काम करते हैं और गरीब लोग हैं। ठीक है, जो सुबह रोजी कमाते हैं, रात को खाते हैं। ठीक है, ये बाजार में जैसे गुंजाना बात है, किसी टाइम में खुदा ना खासा ये 100-400-500 बंदा मार जाएगा। कमिश्नर साहब ने मस्मार करने का आर्डर दिया है, डिमॉलिश करने का आर्डर, देखिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जो मेट्रोपॉलिटन इंस्पेक्टर हैं जनाब, बिल्डिंग इंस्पेक्टर सूफी फियाज साहब, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने दे के बाद सब अच्छा की रिपोर्ट है, सब अच्छा की रिपोर्ट है। ठीक है जी, इन्होंने पैसा हाँ जी, इन्होंने कम से कम 5-7 लाख रुपए लगा दिए। थाने वाली अमान से कारपेट नहीं कर रहे। ठीक है जी, ये देख रहे गैर कानूनी काम। थाना कौन सा लगता है? थाना सिटी लगता है, सिटी रावलपिंडी। ठीक है जी, ये बिल्कुल गैर कानूनी काम कहने जी, बंदे मरन तो मरन, हमारा प्लाजा बनना चाहिए। ठीक है जी, ये बहुत कर रहे हैं। कमिश्नर साहब से है कि जो अपने ऑर्डर की तामीर करवाई है, और जनाब जज साहब से ये गुजारिश है कि जनाब जो हमें स्टे दिया गया और हमने कहा डिमॉलिश कर दें, वो फौरन होना चाहिए। ये रात को ये लेंटर डालेंगे। ठीक है, ये बदमाशी के जोर पे जनाब ये 10-12 बंदे बदमाश तरीन आदमी है। मुनीर भट्ट और मुनीरा सबसे बड़ा बदमाश है। ठीक है जी, इसने पिंडी का बदमाश गुंडा, जिसे कहते हैं गुल्लू भट्ट कहते हैं, जिसे मशहूर है गुल्लू भट्ट, और शेख तहसीन उससे बड़ा गुंडा, और जनाब शेख नईम इकबाल, ये वो तो है ही ना जानी पहचान। ठीक है, ये बदमाशी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है किसी सियासतदान का तो इनके पीछे हाथ नहीं है? इस टाइम तो नहीं है, लेकिन कार्य खास हैं। ठीक है जी, इसके कार्यकाल ये सामने वालों के लाल हवेली वाला कार्य खास हैं, जहाँ पर उनके बलबूते पे सारा काम हो रहा है। लेकिन यह है कि आपसे भी गुजारिश है कि ये काम करें, ज्यादा से ज्यादा ये करा दें, ताकि गरीब आदमी पास से 500-700 बंदा, खुदा ना खासा हो 500-700 बंदा मर जाए। ये आपसे गुजारिश, चैनल वालों से भी गुजारिश। ठीक है, आप आगे हमारी बात पहुँचाएं, ये रिक्वेस्ट है। प्लाजा बन रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारा ये खतरा आता है जी, जान का खतरा है। ये बंदे गिरते हैं, हम ईंटें गिरती हैं, हमें जख्मी हो जाते हैं, बंदा का भी जख्मी हुआ, इसलिए हम मजबूर हैं, परेशान हैं। और क्या है, इसकी बुनियादें बिल्कुल कमज़ोर हैं। कुछ गिर गया तो खुदा न खासा बंदे जाएंगे ठीक ठाक, ये सरकार का काम है, लेकिन पुलिस यहाँ आ नहीं रही। तो बराए मेहरबानी इस तरह पुलिस से ताउन करें, पुलिस को ज़रा कुछ कहेंगे, वो आके यहाँ कुछ करे। क्या करे? मसलन इनके ऊपर प्रेशर डाले, क्योंकि स्टे तो हो चुका है, लेकिन काम जारी है। जैसे लोड पड़ेगा बुनियादें नीचे आएंगी। ये तो गए सारे,
जितने नीचे दुकानदार है वो समझे गए मर गए, तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? बिल्डिंग कच्ची है, पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग गिरने का खतरा है, बस और कुछ मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। बिल्डिंग कच्ची है ना, नीचे देखें स्पोर्ट वगैरह नहीं है, पुरानी बिल्डिंग है। ऊपर पहले एक लेंटर था, कच्चा है, यानी कि पक्की बिल्डिंग नहीं है, पुरानी वो वक्तों की बिल्डिंग है। उसके ऊपर एक और लेंटर डाला जाएगा तो खतरा है, ये बात है। शबीर भट्ट साहब ये बताइएगा, आपकी इस प्लाजे में 3 दुकानें हैं और इसके ऊपर गैर कानूनी बिल्डिंग बन रही है। 120 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, आप किस नजर से देखते हैं, ये बननी चाहिए? नहीं, ये खतरनाक है। इसके नीचे बहुत सारे बंदे बैठे हैं, एक नहीं है, 50-100 होंगे बंदे, सबका नुकसान है। अगर बिल्डिंग गिर गई, मालिक तो आएगा, वो कह देगा ठीक है जी हम इसका अजाला भरेंगे। जान चली गई, अजाला तो कोई नहीं भर सकता ना, जान को पैसे तो नहीं है जान के। भट्ट साहब ये बताएं, जब शेख साहब ने ये बिल्डिंग बनानी शुरू की थी तो उसने दुकानदारों से मशवरा नहीं किया या? इससे कोई कंप्रोमाइज नहीं हुआ हुआ, किसी किस्म की कोई बात नहीं है, ना इसका इल्म है ना बात हुई है। ये कितने दिनों से बिल्डिंग बन? ये काफी दिन हो गए हैं, ये तो तकरीबन 10-15 दिन से ज्यादा हो गए। ये ऊपर कंस्ट्रक्शन चढ़ा रहे आप हैं। लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया इस पे? एहतजाज क्या करना है भाई, अब गए हैं वो दूसरे जो वो स्टे ले आए हैं, FIR उन्होंने कटवा दी है, अब जो होगा देख लेंगे। तो अगर आप लोगों की जरूरत पड़ती है उन भाई को, के साथ ही जाएंगे ना, क्योंकि वो भी हमारे साथ हमसाया है ना, हमने तो उसकी भी बात करनी है ना। अगर किसी की हमायत करेंगे तो हक की हमायत करेंगे ना हक तो नहीं हम करेंगे कि उसका हक नहीं है, उनका भी हक बनता है। लेकिन एक चीज़ नीचे अवेलेबल नहीं है, सेटिंग में नहीं है, आप पहले नीचे वालों से बात तो कर लेना कि ये चीज़ हम करने लगे हैं, आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, बस इतनी सी बात है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी ये बताइएगा, ये जो बिल्डिंग बन रही है इसको आप किस नजर से देखते हैं? बस ये बहुत नाजुक बिल्डिंग है, ऊपर ना किसी से एतमाद में लिया गया, ना किसी से पूछा गया, बस गैर कानूनी जो ऊपर तामीर पे तामीर की जा रही है, ना कोई ग्राउंड लेवल चेक किया कि बिल्डिंग की इतनी है कैपेसिटी कि वो ऊपर लोड बर्दाश्त कर सके, बगैर गैर कानूनी जो इन्होंने ऊपर चढ़ा लिया बिल्डिंग। शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ राजा बाजार सब्जी मंडी के सदर गुलाम कादर मीर साहब मौजूद हैं। उनसे जानती हूँ कि जो ये इमारत बन रही है, 128 साल पुरानी बिल्डिंग के ऊपर एक नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, क्या ये कानूनी है और इसकी कानून में क्या अहमियत है और इसको डिमोलिश करने के लिए उन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं? जी अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपके मशकूर हैं कि इतने अवामी और हसास मामले पर आपने हमारी आवाज़ बनने की कोशिश की। असल में मैं इस बाज़ार का 23 साल का सदर हूँ जी, इसके नसीब व फराज बड़ी बखूबी जानता हूँ। ये कोई 12-14 दुकानों पर मुश्तमिल क़याम पाकिस्तान से कबल आप जानती हैं, आपको बताया गया है 128 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। 4 दिन पहले हमें इतला मिली कि ये उसके ऊपर नजायज़ कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं। नीचे इसकी दीवारें पुरानी कमज़ोर हैं, लोगों की दुकानें हैं, शॉप्स हैं। अब ये पहले इन्होंने एक दफ़ा बनाई, इससे 3-4 दुकानें परे इनका एक प्लाजा ये बना रहे थे। उस वक्त वो प्लाजा गिरा, इसी तरह इन्होंने पुरानी कंस्ट्रक्शन पर बनाया और उसके नीचे इनका एक मुलाजम और एक मजदूर फौत हो गया। इन्होंने पैसे दे दवा के उनको चुप करा दिया। अब ये दूसरी सूरत हाल ये है कि ये अब इन्होंने TMA के कुछ बंदों को पैसे वैसे दिए, उसके बाद ये स्टे ऑर्डर है। ये स्टे ऑर्डर हमने कॉर्पोरेशन को पहुँचाया है कि ये स्टे ऑर्डर है कि इन लोगों की जान का खतरा है आपस में। उसके बाद TMA सरसरी आया, इन्हें मना करके चला गया। ये टोटल गुंडागर्दी कर रहे हैं, पुलिस के सर पे, पैसे के सर पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। 20-25 बंदे हर दफ़ा ये असला लेके आ जाते हैं। अननोन बंदे हैं, कुछ अननोन है, कुछ को हम जानते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में। अब जब तक कानून हरकत में नहीं आएगा, वरना मजबूर होंगे पूरे बाज़ार को राजा बाज़ार में ले जाके राजा बाज़ार बंद करें, एहतजाज करें, क्योंकि एहतजाज के अलावा इंतज़ामिया कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। कोई चेक एंड बैलेंस की बात नहीं कि सब जाके कह रहे हैं कि इस बंदे ने पैसे लिए और वो बोलने को तैयार ही नहीं। कमिश्नर साहब तक बात पहुँचाइए, शरीफ आदमी हैं, लेकिन नीचे के नशेब व फराज उनके इल्म में नहीं। और हम उन्हें बार बार ये बात कह रहे हैं, बावर कर रहे हैं, CO साहब, MO साहब, जितने बंदे इससे मुतलका हैं उन सब तक ये बात पहुँचा दी है। होना तो ये चाहिए था कि इंसानी जानों को बचाने के लिए आज वो यहाँ मौजूद होते हैं। सुबह से वो कोई भी बंदा फ़ोन उठाने को तैयार नहीं। ताजरों की आला क़यादत को मुतला किया है कि मेहरबानी करें यार, लोगों की जानों को ख़तरा। उन्होंने कहा जी हम बात करते हैं। ये मैं सुबह 10-11 बजे से आप कह रही है ना कि हमारा काम आवाज़ उठाना है, अब अमल करना ना करना इंतज़ामिया का बात। कल कोई बंदे मर जाएंगे तो इंतज़ामिया के कि हमारे इल्म ही नहीं था। तो हम आपके थ्रू ये इंतज़ाम बताना चाह रहे हैं कि इंतज़ामिया को एक एक बात का हमने बता दिया है कि यहाँ 12-14 दुकानें, शॉप्स हैं, इनके मुलाजमीन हैं, कम से कम 40-50 बंदों की ज़िंदगी का मामला है जो आप पैसे लेके, और ये नहीं कई और जगह है पिंडी के अंदर जहाँ बगैर नक्शे के कंस्ट्रक्शन की गई है, पैसे लेके गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है और पैसे दे के गैर कानूनी तामीरात की जा रही हैं।
गवर्नमेंट ऑफ वज़ीर आला निगरान नहीं सही, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं मेहरबानी करें इन मामलात को देखें। ये जो पैसे के सर पर लाकानूनियत हो रही है, इंसानी जानों से खेला जा रहा है, इसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी करें, इस पर कानून हरकत में लाएं, वरना हम मजबूर होंगे, कल पूरा शहर बंद हो जाएगा इस मामले पर। ये मैं गुजारिश कर रहा हूँ आपसे। मैं मरकज़ी अंजुमन ताजदारान का सीनियर नायब सदर हूँ। कल पूरा शहर हमें बंद करना पड़ा, हम पूरा शहर बंद कर देंगे, लेकिन इसको हम रुकाएंगे, डिमोलिश कराएंगे, हर सूरत कराएंगे। कोई गैर कानूनी तामीर हम नहीं होने देंगे। इंसानी जानों से किसी को खेलने दें, कोई पैसे के सर पर है, किसी सियासी बंदे के जोर पर है, असर सूख पर है, हम किसी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। इंसानी जान पहले है, बाद में किसी का कोई फायदा है। बहुत शुक्रिया। रफ़ी साहब, आप इस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप क्या कहेंगे इस तामीर के बारे में? देखे जी, जहाँ पे जान की बात है ना, वहाँ पे हमें ये बात मंजूर नहीं है। मुझे ज़राए से बाहर ज़राए से पता चला कि TMA की मिली भुगत से सारे काम हो रहे हैं। आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात उन तक पहुँचा रहा हूँ। खुदा कीमती जानों का ख्याल रखें आप, क्योंकि जान चली गई है, कुछ भी नहीं हासिल वसूल होना, सारा कुछ यहीं पे रह जाना है। आपके चैनल के तवज्जुह से आप उन तक बात पहुँचा रहे हैं, आपकी मेहरबानी है कि ये काम बंद करवाया जाए। फ़ायदा नहीं है, ये बात बढ़ेगी, रुकेगी नहीं है ये जब तक ये तामीरात गैर तामीरात ये नहीं है। इन जैसी और भी बहुत सारी हैं। कल जब ये हादसे होते हैं तो ये TMA ही जिम्मेदार बनती है, उस वक्त कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। अगर हम जिम्मेदार ठहरा रहे हैं तो मेहरबानी इसे बंद करवाया जाए। दिलावर साहब, ये बताइएगा कि जो आप लोगों के प्लाजे के ऊपर मजीद तामीराती काम किया जा रहा है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये गैर कानूनी है, इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जी, ये पुरानी बिल्डिंग है, ठीक है, आपके सामने ही अगर कोई किसी ने इजाज़त दी हुई है तो फिर तो ज़ाहिर बात है कानूनी हो जाएगा। अगर नहीं हुई तो फिर इजाज़त देने वालों को सोचना चाहिए कि इतनी पुरानी बिल्डिंग, कम से कम 100-125 साल पुरानी बिल्डिंग है, अब इसके ऊपर इतनी तीसरी मंजिल या चौथी मंजिल बनाना जायज़ है या ना जायज़, आपके सामने ही है। अगर खुदा ना खासा किसी किस्म का कोई नुकसान, जानी माली नुकसान का अंदेशा है, माली तो कोई नहीं, खैर है, जानी माल ज़्यादा, जान ज़्यादा अहम है, माल की तो कोई नहीं खैर होती है। फिर शेख साहब के खिलाफ आप लोगों ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जिनकी कौन से शेख साहब? शेख नईम इकबाल के असल में हमें इल्म नहीं, मैं कुछ दिन से यहाँ पे दुकान पे नहीं हूँ, ठीक है, तो कल भाई ने बताया, बल्कि परसों मुझे खुद मैंने देखा है, तो अजीब सा लगा कि यहाँ पे ये तीसरी बिल्डिंग कैसे बन रही है। हालांकि ये पुरानी बिल्डिंग है, तकरीबन 104-105 साल ये पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि 120 साल पुरानी बिल्डिंग है जो कागजात में हमने देखा। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ दुकानदारों से बात की है। ये इस प्लाजे की जो तामीर है उसको हुकूमती सतह पर कमिश्नर रावलपिंडी और मेट्रोपॉलिटन का जो इदारा है उसने इस बिल्डिंग को आके मस्मार करना है, इस तामीराती काम को रोकना। लेकिन शेख नईम इकबाल साहब की बदमाशी और पैसे के बलबूते पर इसका तामीराती काम जारी है, और उम्मीद है कि आज रात तक या कल रात तक इस बिल्डिंग जो कि तीसरी मंजिल बन रही है उस पर लेंटर भी डाल सकता है। लेकिन इस लेंटर डालने के बाद यहाँ मौजूदा मार्केट के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि हमें अपनी जानों का ज़्यादा खतरा है, कि खुदा ना खास्ता अगर ये बिल्डिंग गिरती है, मस्मार होती है, तो उससे बहुत ज़्यादा जाने का खदशा है। तो पैसे देकर मौत खरीदना, ये कहाँ का इंसाफ है? शेख साहब को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और जो जहाँ की इंतजामिया है, खास तौर पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो सरबराह है या जो उसके एहलकार है, उनको इसको वक्ती तौर पर नहीं बल्कि फिल फॉर मस्मार कर देना चाहिए, ताकि लोगों की जानों को के ज़िया से बचा जा सके। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।